हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी क्लासेस। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के मिलिट्री साइकोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थकान। थकान अगर हम डेली यूज़ में देखें तो हम सब इसका खूब प्रयोग करते हैं कि हार्ड वर्क ज़्यादा कर लिया, थकान हो गई। थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, इस तरीके से। तो मिलिट्री साइकोलॉजी में थकान का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, थकाने की स्ट्रेटेजी क्या है, और इसमें साइंटिफिक रूप से इसको वॉर में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। थकाने की स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आर्थिक युद्ध भी आता है, जिसका स्ने शत्रु पर आर्थिक क्षमता को घटाने और उसको वॉर में जाने के योग्य ही नहीं छोड़ता, उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करके उसको थका देते हैं। मतलब कि वो सोच ही नहीं पाता कि हम अपने दुश्मन राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र के खिलाफ हम वॉर भी करेंगे। इस तरह की स्ट्रेटेजी वास्तव में थकाने की स्ट्रेटेजी का उद्देश्य अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटेजी द्वारा शत्रु के सामने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं कि शत्रु लंबे समय तक युद्ध के बारे में सोच ही नहीं पाता, सोचता ही नहीं कि मैं वॉर करूंगा। उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर देते हैं। इसका प्रयोग नेपोलियन ने नाश की स्ट्रेटेजी का प्रयोग अनेक संग्रामों में किया है और जिसमें उसने विजय प्राप्त की है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी थकाने की स्ट्रेटेजी का प्रयोग मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध किया था और यह स्ट्रेटेजी प्रयुक्त भी हुई थी, वहाँ अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुई थी और विजय भी हासिल की थी इससे। थकान की बात करें तो शारीरिक मेहनत और किसी विषय पर गंभीर सोच विचार या लंबे समय तक वाद विवाद करने से व्यक्ति सैनिक थकान महसूस करने लगते हैं। जब व्यक्ति सैनिक उस कार्य को करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करने लगे, यदि किसी कारणवश या मजबूरी में उस कार्य को करना ना चाहें या वह मजबूरी में करे तो उसकी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। कहने का भाव यह है कि वह कार्य को करने से पहले पूरा जोश और उत्साह दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे वो थकान उसको महसूस होने लगती है तो वह सोचता है कि काम जैसे तैसे पूरा हो जाए और उसे आराम करने का टाइम मिले। अब हम बात करते हैं, आमतौर पर थके हुए व्यक्ति या सैनिक का मनोबल बहुत कम हो जाता है। वह कुछ अच्छा और कुछ एनर्जेटिक करने की सोचता नहीं। सैनिक थकान अधिकता एवं निरंतरता बनी रहती है तो यह जो वॉर होता है आने वाले टाइम में या जो वॉर टाइम पीरियड चल रहा है उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी। अगर सैनिक ऐसा महसूस कर रहे हैं फिर उनके युद्ध में विजयी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। परिभाषा अगर हम देखें तो डेफिनेशन में जेम्स ड्रीवर ने कहा है कि थकाने का तात्पर्य कार्य करने की उस दशा से है जब कार्य करने की दक्षता में कमी आ जाती है। और आगे नेक्स्ट, बोरिंग के अनुसार निरंतर कार्य करते रहने के परिणाम स्वरूप दक्षता में कमी थकान की सर्वोत्तम परिभाषा कही जा सकती है। थकान की वैज्ञानिक परिभाषा गिलब्रेथ ने दी है। इसकी परिभाषा 3 तथ्यों पर आधारित है: कार्य करने की शक्ति का ह्रास, कार्य करने में आनंद की अनुभूति और कार्य रहित घंटों में प्रसन्नता का अभाव। चलो समझते हैं इनको। थकान कमजोरी से अलग है। आराम करने पर थकान चली जाती है जबकि कमजोरी बनी रहती है। थकान के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर महसूस करने लगता है। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो थकान शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य उत्पन्न करने की दिशा है, जिस कारण वह कार्य में लगातार करते रहने की दक्षता जो है वो गिरने लगती है। थकान की वजह से विशेष प्रयत्न के द्वारा इस गिरावट को रोका जा सकता है। थकान के पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बाद उसको रोकने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। थकान के प्रकार, कोई भी कार्य मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, शारीरिक और मानसिक। इससे संबंधित थकान भी शारीरिक और मानसिक थकान होती है। शारीरिक कार्य में मांसपेशियां तथा मानसिक कार्य में मस्तिष्क का कार्य होता है। शारीरिक थकान में हम शारीरिक श्रम के कार्य को जो थकान महसूस होती है उससे शरीर थकने लगता है। इस प्रकार की थकान के मुख्य लक्षण है मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में शिथिल पड़ जाना, शरीर भारी भारी सा प्रतीत होना, व्यक्ति में सुस्तता आ जाना, व्यक्ति के शारीरिक कार्य में मन ना लगना, विश्राम के लिए उत्सुक रहना और वह कार्य
करते समय उल्टा सीधा सोचना, उसके माइंड भी उस कार्य में ना लगना। मानसिक थकान, मेंटल फिटिंग, मानसिक कार्य जैसे किसी व्यक्ति पर गंभीर चिंतन, लंबी वाद विवाद, अधिक देरी तक अध्ययन, मानसिक उलझन आदि कार्यों से जो थकान महसूस होता है उसे मानसिक थकान कहा जाता है। मानसिक थकान के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। व्यक्ति के स्वभाव चिड़चिड़ापन, व्यक्ति बेचैन रहने लगता है और इस कार्य में गलतियां होने का अधिक संभावना बनी रहती है। शोरगुल होने पर परेशान हो जाता है और जल्दी से सोचता है कि किसी भी तरीके का शोर मेरे पास ना आए, बंद हो जाए। व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है संवेगों और शरीर में होना और बार बार आंखों को झपकाने लगता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्य करने में घबराता है। नेक्स्ट है व्यक्ति सोने के इच्छुक होता है और कुछ और नहीं कर पाता। नेक्स्ट है व्यक्ति में लगातार नकारात्मकता मंडराने लगती है और सरदर्द होता है। थकान को कम करने के उपाय, रेस्ट, जो आप सभी समझते हो। रेस्ट करने से बौद्धिक और शारीरिक थकान में कुछ रिलैक्स मिलता है और बंदा कुछ अच्छा करने की दोबारा सोचने की शुरुआत कर सकता है। कार्य का समय, अधिक समय तक कोई काम करता है बंदा तो उससे वो बोरिंग होने लगता है और जो बोरियत होती है वो भी एक थकान का रूप ले लेती है। तो कार्य को मतलब विश्राम करके या कुछ चेंज कर करके करना चाहिए। आगे नेक्स्ट है तापमान। तापमान भी थकान में एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तापमान की अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो आपको थकान जल्दी होगी, या बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी सर्दी है तो उस टेम्परेचर में भी आप थकान जल्दी महसूस करोगे, काम हार्ड वर्क ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। पोषक भोजन या व्यायाम, पौष्टिक भोजन अगर आपको नहीं मिल रहा टाइम टू टाइम, आप व्यायाम नहीं कर रहे, कभी आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, अगले दिन आप 10 बजे उठ रहे हो, कभी आप 4 बजे उठ रहे हो, कभी आप किसी टाइम उठ रहे हो, ऐसे मतलब आपका सिस्टम सही नहीं है, तो उससे भी आपके पौष्टिकता, भोजन की पौष्टिकता, व्यायाम रूटीन नहीं बना रहेगा, उससे भी आपको थकान महसूस रहेगी। पूर्ण निद्रा, अगर आपके काम में रूटीन नहीं है, आप पूरी तरीके से प्रॉपर टाइम टू टाइम नींद नहीं ले पा रहे, तो उससे भी आपको थकान महसूस होती रहेगी। कार्यकालीन परिदृश्य, कार्यकालीन परिदृश्य जैसे कि अंधकार के समय प्रकाश नहीं होता, उसका भी प्रभाव आपकी थकान पर पड़ सकता है। साथ ही कार्य में अकुशलता भी आती है और बंदा थकान महसूस करता है। जैसे कि अंत कार्यकालीन परिदृश्य को देखते हुए सैनिक किसी भी कार्य में लगाए जाए तो निश्चित रूप से उसे थकान कम होगी और वह कार्य में दक्षता के साथ संपन्न करेगा। ठीक है, कार्य में मतलब उसका परिदृश्य को देखते हुए सैनिक को अंधेरे से दूर कि आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा, आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे, आप तो अपना प्रॉपर तरीके से काम कैसे कर पाओगे। कार्य का स्वरूप, सैनिकों को युद्ध के समय कठिन कार्य करने होते हैं और बहुत सारे जोखिम उठाने होते हैं, तो उसका स्वरूप कैसा है, वो उसके लिए कितने मोटिवेट है, कितने एनर्जेटिक है, उसका स्वरूप के अनुसार भी मनुष्य थकान महसूस करता है। उस कार्य के प्रति उनको कितना मतलब सैनिकों में सबसे ज़्यादा कौन सी भावना, देश प्रेम की भावना होती है, उसका स्वरूप ही नहीं है ऐसा, वो ऐसा चाहता ही नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिक थकान हो जाएगी। मनोरंजन की भारी कमी से भी थकान हो जाती है। व्यक्ति को सेम काम सेम चीज़ें बार बार करने को दी जाए, उसको मनोरंजन का कोई साधन ना हो तो भी वो उस काम से, उस चीज़ से बोर हो जाएगा और थकान। उत्साहवर्धक, उत्साह भी एक थकान को दूर करने का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर उसमें अगर उत्साह में, मन में उत्साह, जोश नहीं रहेगा तो व्यक्ति थकान ही महसूस करेगा। सकारात्मक सोच सहदैव ही अच्छे समझने और संयोजन के मार्ग को प्रस्त मार्ग कहा जाता है, क्योंकि उज्जवल भविष्य की आकांक्षा हमेशा सफलता के परिणाम की आशा सैनिकों को थकान से दूर रखती है। भावी योजना जो भी बनाए उसको सकारात्मक सोच के साथ और उत्साह मनोबल के साथ बनाई जानी चाहिए। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि थकान मानव क्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब थकान उत्पन्न हो जाता है तो मनोबल भी तेजी से कम हो जाता है और थकान ही वह तत्व है जो सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक क्रियाकलापों को रोकने अथवा बंद करने का कार्य करता है। थकने से किसी व्यक्ति के कार्य की उत्पादकता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए थकान एवं इसके विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाना निरंतर आवश्यक है, जिससे थकान
को भली भांति से समझकर थकान को कम करने का प्रयास किया जा सकता है और किसी भी कार्य को विपरीत प्रभाव से बचाया जा सकता है। ये था बेटा थकान के टॉपिक पर अपनी एक डिस्कशन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।